इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा पहुंचे। पुलिस लाइन से वो सीधे कलेक्ट्रेट में बनाए गए इंटीग्रेटेड कोविड-19 कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पहुंचे। डीएम मार्कंडेय शाही ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोरोना की स्थिति और सेंटर की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। सीएम योगी ने जिला अस्पताल के निरीक्षण के बाद जिला पंचायत सभागार में समीक्षा बैठक की। बैठक में 4 जिलों के अफसर मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा, कोरोना पर लगातार काबू पाया जा रहा है। रिकवरी रेट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हर दिन 3 लाख से ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है। अब तक प्रदेश में 4,67,00,000 से भी ज्यादा टेस्टिंग हुई है। सीएम योगी आजमगढ़ दौरे पर रहे। हेलीपैड पर उतरते ही मुख्यमंत्री एक्शन में दिखे और मौजूदा पार्टी के लोगों को निर्देश दिया कि टीकाकरण आदि सही से हो। यही नहीं, उन्होंने पार्टी के नेताओं को भी हेलीपैड पर जिम्मेदारी दे डाली। कोटे की दुकानों आदि का खुद निरीक्षण करें। एक तरह से ये संदेश भी था कि सिर्फ पार्टी में बने रहने और फेसबुक पर पोस्ट करने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर काम करना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सीधे ही पूछ लिया कि सभी लोग सेवा कार्य से जुड़े हैं या नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मिर्जापुर दौरे पर रहेंगे। सीएम सुबह 10:30 बजे वाराणसी से रवाना होकर पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरेंगे, जहां से बाई रोड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण करने के बाद मंडलायुक्त के सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद सीएम योगी मीडिया ब्रीफिंग कर किसी एक गांव का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद दोपहर 1 बजे जनपद से रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के भाई डॉक्टर अरुण द्विवेदी की नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी पर जमकर हमला बोला है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, आरक्षण का हक मारकर मंत्री के भाई को दी गई नियुक्ति प्रदेश के युवाओं का घोर अपमान है। बेसिक शिक्षा मंत्री को सामने आकर जवाब देना चाहिए। उन्हें जनता से माफी मांगते हुए इस्तीफा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी की नियुक्ति सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुई है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि मंत्री सतीश द्विवेदी ने नियुक्ति में अपनी पावर का इस्तेमाल किया है, जिसको लेकर मंत्री सतीश द्विवेदी ने बयान जारी कर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि भाई अरुण द्विवेदी ने खुद परीक्षा पास करके नौकरी हासिल की है। नियुक्ति में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। सतीश द्विवेदी ने कहा, अगर किसी को लगता है कि नियुक्ति में कोई घोटालेबाजी हुई है तो जांच करा सकते हैं। एक बार फिर विवादों में बाबा रामदेव ने अपना बयान वापस लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की टिप्पणी के बाद बयान वापस लिया। रामदेव के बयान से डॉक्टर्स में गुस्सा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अयोध्या के नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने अपने विधानसभा क्षेत्र के सीएचसी पूरा बाजार को गोद लिया है। पूरा बाजार में एक आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने सीएचसी से विधानसभा क्षेत्र के लिए 2 स्वास्थ्य वैन की भी रवानगी की है। कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए योगी सरकार एक्शन में है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद प्रदेश के जिलों के प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए दौरे करना शुरू भी कर दिया है। बरेली में आंवला लोकसभा के बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने किया निरीक्षण। प्राथमिक अस्पतालों का किया निरीक्षण। सांसद ने कोविड वैक्सीनेशन टीकाकरण की व्यवस्थाएं देखी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में साफ सफाई की सराहना की। राजधानी में बढ़ते संक्रमण से आम आदमी के साथ सरकारी विभागों के कर्मचारी न केवल बड़ी संख्या में पॉजिटिव हुए, बल्कि कर्मचारियों को जान भी गंवानी पड़ी है। लिहाजा प्रदेश सरकार के निर्देशन में डीएम व एलडीए वीसी अभिषेक प्रकाश आदेश के बाद आज से प्राधिकरण के परिसर में वैक्सीनेशन शुरू किया गया। गाजियाबाद में फंगल इंजेक्शन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिले में अब तक ब्लैक और व्हाइट फंगस के कुल 26 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 19 मामले ब्लैक फंगस के हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि गाजियाबाद के जाने माने ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीपी त्यागी ने दावा किया है कि उनके अस्पताल में एक येलो फंगस का भी मामला सामने आया है। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है।
डॉक्टर त्यागी ने खुद बताया कि उन्होंने इसके बारे में पहले नहीं पढ़ा था, लेकिन अब संजय नगर से आए मरीज को संबंधित इलाज दिया जा रहा है। डॉक्टर बीपी त्यागी ने बताया कि कैसे येलो फंगस के साथ साथ ब्लैक और व्हाइट फंगस की पहचान होती है। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग लड़ने में कोरोना वॉरियर्स लगातार अपनी भूमिका निभा रहे हैं। घर और परिवार की चिंता किए बगैर एक एक मरीज की जिंदगी बचाने के लिए वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ कोरोना योद्धा पिछले 3 महीनों से लगातार लोगों को वैक्सीनेशन के काम में लगे हुए हैं। कई तो खुद कोरोना से संक्रमित हुए और ठीक होने के बाद फिर से लोगों की निरंतर सेवा में लगे हुए हैं। नेशनल हाईवे 24 पर बनेगा पहला इंडो जर्मन चाइल्ड डेडिकेटेड अस्पताल। गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने लिया जायजा। 60 बेड के अस्पताल में आईसीयू और वेंटिलेटर की भी होगी व्यवस्था। अस्पताल में ही लगाया जाएगा ऑक्सीजन प्लांट। कानपुर कमिश्नर राजशेखर ने कानपुर हैलट अस्पताल का किया निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने अस्पताल में भर्ती कोविड के मरीजों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता को देखा और उसमें सुधार करने की भी आदेश दिए। कमिश्नर राजशेखर ने बताया कि 2 दिन पहले सीएम योगी को जिले के दौरे पर कोविड मरीजों को सही से खाना न दिए जाने और अस्पताल स्टाफ द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत कोविड के मरीजों के तीमारदारों से मिली थी, जिसके बाद हैलट अस्पताल में कोविड मरीजों को दिए जा रहे खाने को देखा गया है। राजनगरी आगरा में कोरोना का कहर पहले ही था। ऐसे में एक के बाद एक ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते आगरा के एनएन मेडिकल कॉलेज में 20 कोविड सहित 28 नॉन कोविड बेड ब्लैक फंगस के लिए बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से 2 से 3 मामले रोजाना सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए 50 बेड और भी बढ़ाए जा रहे हैं। अभी तक एसएन मेडिकल कॉलेज में 20 ब्लैक फंगस के मरीजों का उपचार चल रहा है। ब्लैक फंगस से लोगों में दहशत जरूर है, लेकिन प्रशासन इंतजामों में जुटा हुआ है। कोरोना कंट्रोल के यूपी मॉडल का असर दिखने लगा है। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट से काबू हो रहा कोरोना। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 3,981 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पिछले 23 दिन में 2,34,000 केस कम हुए हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव केस 76,700 हैं। देश में सर्वाधिक टेस्ट का सिलसिला उत्तर प्रदेश में भी जारी है। पिछले 24 घंटे में 3,26,000 कोरोना टेस्ट हुए हैं। 22 अप्रैल को नीति आयोग के सदस्य वीके पाल ने आशंका जाहिर की थी कि उत्तर प्रदेश में 10 मई से रोज 1 लाख से अधिक केस आएंगे। अन्य विशेषज्ञों ने भी आशंका जाहिर की थी कि यूपी दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 हॉटस्पॉट बनेगा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना निगेटिव होने के दिन से ही ग्राउंड पर जाना शुरू कर दिया। कंबोडिया में फंसे कामगारों ने सीएम योगी से वतन वापसी के लिए गुहार लगाई। कंबोडिया में फेरी लगाने वाले कुछ कामगार पिछले 5 महीने से फंसे हुए हैं। कामगारों ने सरकार और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से वतन वापसी की गुहार लगाई है। कोरोना संक्रमण के कारण कंबोडिया से भारत के लिए आखिरी उड़ान 22 दिसंबर 2020 को हुई थी। उसके बाद हवाई सेवाएं बंद हैं। उधर कंबोडिया में संक्रमण बढ़ने पर राजधानी निम्पेह में फरवरी से ही सख्त लॉकडाउन है। हरदोई के संडीला में बंद पड़ा निजी ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद फिर से चालू हो गया है। क्षेत्रीय भाजपा सांसद अशोक रावत, क्षेत्रीय भाजपा विधायक राजकुमार अग्रवाल की पहल व प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से यह प्लांट काफी समय बाद चालू किया गया। यहां से हरदोई व सीतापुर को भी ऑक्सीजन मिलने लगी है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। इसकी क्षमता 20 मैट्रिक टन की है। डीएम अविनाश कुमार ने बताया कि यहां से करीब 2000 सिलेंडर ऑक्सीजन रिफिल की जाएगी, जो सीतापुर और हरदोई को सप्लाई होगी। जालौन के ऐसे गांव के बारे में बताते हैं जहां अभी तक कोरोना का एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। पुंछ तहसील का घुसिया और महंत नगर गांव है, जहां 2500 के ऊपर आबादी है, लेकिन गांव के लोग अभी तक इस महामारी से बचे हुए हैं। इसका मुख्य कारण है यहां के लोग इस संक्रमण से बचाव के तरीके अपना रहे हैं। गांव के लोग सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और खुद ही गांव में होम आइसोलेट रहते हैं। गाजीपुर के शिक्षक संगठन ने दावा किया है कि पंचायत चुनाव के दौरान संक्रमित 36 शिक्षकों की मौत हुई है, जिसका शिक्षक संगठन ने बाकायदा लिस्ट भी जारी किया है। लिस्ट में उन शिक्षकों का नाम है जिनकी कोरोना महामारी के दौरान मौत हुई है।
प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन कानपुर में सरकार के आदेशों की धज्जियां उनके ही पार्टी के मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता और महापौर, अधिकारी व अन्य लोग उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। कानपुर में शनिश्वर चौराहे से मसवानपुर चौराहे तक सड़क का निर्माण नगर निगम द्वारा करवाया जा रहा है, जिसके लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई कार्यकर्ता, अधिकारी और मंत्री, विधायक मौजूद थे। ऐसे में भूमि पूजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री नीलिमा कटियार, गोविंदनगर विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी, एमएलसी अरुण पाठक, कानपुर महापौर प्रमिला पांडे, नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों सहित कार्यकर्ता भी मौजूद थे। भदोही जिले में दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को भाई ने अपने सगे भाई और भाभी की निर्मम तरीके से चाकू से काटकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद की वजह से हत्या की गई थी। इस हत्याकांड के दौरान 1 साल का मासूम बच्चा भी घायल हुआ था, जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। बुलंदशहर में युवती से छेड़छाड़ के बाद 2 पक्षों में जमकर पथराव और मारपीट हुई। मारपीट और पथराव में पीड़ित युवती समेत 4 लोग घायल हो गए। मामला 2 समुदायों के होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला। पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। परिजनों ने थाने में दर्ज करवाई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कौशाम्बी में बारातियों से भरी पिकअप पलटी। पिकअप सवार 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। बाराती गंगा स्नान करने जा रहे थे। कड़ाधाम कोतवाली क्षेत्र की घटना। साइबर जालसाजों ने अब ठगी का एक नया तरीका निकाला है। इसके लिए अब पेंशन धारकों को ठगी का निशाना बनाया जा रहा है। इसको लेकर अब साइबर सेल में लगातार शिकायतें भी आनी शुरू हो गई हैं। गाजियाबाद में विजयनगर पुलिस ने दिल्ली के कारोबारियों से रंगदारी मांगने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इन आरोपियों ने कारोबारी हरकेश लूथरा के घर पर शादी के कई कार्ड में धमकी भरा लेटर भेजा था। कानपुर में कलयुगी बेटे ने रिश्तों को किया तार-तार। बड़े बेटे ने विधवा मां को बेरहमी से पीटा। प्रॉपर्टी हड़पने के लिए चक्कर में मां की पिटाई की। बुजुर्ग मां का बेटे ने तोड़ा मोबाइल। मारपीट का वीडियो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। हरदोई में एसडीएम के अर्दली का शव बरामद। अर्दली राजेश कुमार का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। पिहानी चुंगी पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर मिला शव। घरेलू कलह की वजह से आत्महत्या की आशंका। कोविड महामारी ने बलिया के एक गरीब परिवार को बेहद दर्द भरा दंश दिया है। कोविड महामारी ने गरीब परिवार के 4 मासूमों को अनाथ बना दिया। मामला बैरिया तहसील के दलन छपरा गांव का है, जहां कोविड के चलते मासूम बच्चों पर अब मां का साया नहीं रहा, जबकि पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। अनाथ मासूमों के सामने अब जिंदगी जीने का बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। गाजियाबाद के कबीरनगर थाना क्षेत्र के बमहेटा इलाके में मां और बेटे की लाश घर में गोली लगी हालत में मिली है। संदिग्ध हालत में हुई मां बेटे की मौत में कई तरह की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि बेटे ने पारिवारिक प्रॉपर्टी के विवाद में यह खौफनाक कदम उठाया है। पुलिस को जानकारी मिली है कि बेटा नरेंद्र कुछ समय पहले से नशे की लत का शिकार भी हो गया था। जालौन के उरई मुख्यालय से चूड़ी मार्केट में एक 17 वर्षीय नाबालिग युवक की पुलिस ने बेरहमी से पिटाई कर दी। दरअसल लॉकडाउन के समय एक 17 साल नाबालिग घर से दवा लेने के लिए निकला था। इसी दौरान उस पर पुलिस की नजर पड़ गई और उसकी पिटाई कर दी गई। वहीं घायल युवक ने आक्रोशित परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे और तहरीर दी। वहीं एसपी ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच सीओसीटी को सौंपी गई है। सीतापुर में बुजुर्ग दंपति की हत्या का मामला। किराएदार ने की पति पत्नी की हत्या। किराए पर दी गई दुकान खाली करा लेने के कारण विवाद के चलते बुजुर्ग दंपति ने दुकान खाली करा ली थी। बाराबंकी में वर्चस्व की छिड़ी जंग में जमकर हुई मारपीट। दुकानदारों में वर्चस्व की छिड़ी जंग में मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। बंगाल से गुड़गांव जा रही बस पलटी। बस सवार 29 लोग घायल, 1 की मौत। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल।
कानपुर में बलहौर उप जिलाधिकारी का दिखा तेवर, शंकर राइस मिल में की छापेमारी, पीसीएफ केंद्र का 400 बोरी गेहूं बरामद। सीतापुर के थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग दंपति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस अधिकारियों ने कई थानों और पुलिस के साथ मौके पर छानबीन शुरू कर दी। झांसी में रानीपुर के एक प्राचीन मंदिर के कुएं में 3 शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसमें पिता और उसके 2 मासूम बच्चे के शव थे। बच्चों समेत पति के गुमशुदा होने की सूचना पत्नी अर्चना यादव और छोटे भाई राजेंद्र यादव ने पुलिस को दी थी। पुलिस ने बताया कि दोनों बच्चे पिता के साथ बाहर गए थे। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है। ललितपुर में तेज रफ्तार स्कूटी में लगी आग, स्कूटी सवार ने कूदकर बचाई जान, देखते ही देखते स्कूटी धू धू कर जल गई। मुरादाबाद में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, पेड़ से बांधकर की युवक की पिटाई, कथित गौरक्षक वाहिनी के लोगों ने की पिटाई कर पुलिस को सौंपा युवक। बदायूं में शादी में आए 3 बच्चे कार में हुए लॉक, कार में बंद एक बच्चे की मौत, 2 की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती।